लंबी जुदाई से मशहूर होने वाली मशहूर गुलकारा रेशमा, उनकी कब्र है। बिल्कुल, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। ये जो इस इमाम बारगाह के केयर टेकर हैं, उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहाँ पे बाहर खड़े दीवार के साथ लग के रोया करती थी और कहा करती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे मुझे मेरी तदफीन की जाए। अस्सलाम वालेकुम, सोशल अलायंस के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। बुलबुल सहरा के लक़ब से पूरी दुनिया में एक पहचान रखने वाली मशहूर गुलकारा, जिनका आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम है, रेशमा साहिबा की आखिरी आरामगाह पर हम मौजूद हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत समेटी और आज भी इनके जो मद्दाह हैं वो लाखों में मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक गाना इनका आज भी लोगों के दिलों की तख्तियों पर उभरता है, जिसका नाम है लंबी जुदाई। आज हम इनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा उस्मान बेग, फेमस हिस्टोरियन है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि लंबी जुदाई से मशहूर होने वाली मशहूर गुलकारा रेशमा, उनकी कब्र है। बिल्कुल, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी आखिरी आरामगाह जो यहाँ पे बनाई थी। जब हम आए भी तो हमें जो इस इमाम बारगाह के केयर टेकर हैं, उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहाँ पे बाहर खड़े दीवार के साथ लग के रोया करती थी और कहा करती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे मुझे मेरी तदफीन की जाए। तो यहीं पे उनकी तदफीन की गई। एक गाना इनका आज भी मशहूर है, लंबी जुदाई। एक नहीं कई गाने हैं वैसे तो, एक गाने ने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। हाँ, वजह शोहरत वो कह लें आप बना वो 1983 की गालबन फिल्म थी हीरो, सुभाष घई की। उसमें उन्होंने ये गाना गाया जो इनकी पहचान भी बना। वैसे तो इनके कई वो चोरी चोरी, तेरे नाल मैं ला लिया अखा वे, इस तरह के इनके कई जो गाने थे वो मशहूर हुए। दरबारों पे जिसे मेले कहा जाता है, ठीक है। हमारे पंजाब के कई बड़े नाम, अगर पंजाब की बात कीजिए खासतौर पर आलम लोहार साहब, बाली जट्टी, जिन्हें स्टेज की शेरनी भी कहा जाता था, तो इस तरह वो थिएटर्स में इसी तरह इन्होंने भी जो है क्योंकि ये राजस्थान में पैदा हुई इंडिया में, ठीक है, लेकिन अपने खानदान के साथ क्या में पाकिस्तान के बाद ये खाना बदोश कबीला है जो कि गढ़वी वालियों के नाम से मशहूर होते हैं, ठीक है। ये अपने खानदान के साथ ये पाकिस्तान आगे सिंध में आबाद हुए, ठीक है। वहाँ पे ये 7 शरीफ में गाना गा रहे थे। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हुए हैं सलीम गिलानी साहब, उन्होंने इनको फर्स्ट टाइम सुना तो उन्हें इनकी आवाज़ बड़ी पसंद आई। इसी तरह हमें और भी कई एग्जांपल्स मिलती हैं, जो नसीबो लाल भी इसी तरह फेमस हुई और आजकल गढ़वी ग्रुप एक जो लड़कियों का कोक स्टूडियो में बड़ा फेमस हुआ इसी तरह। तो कह लें कि ये एक अल्लाह ताला की देन होती है, वो किसी को भी दे दे। तो इनका एक जो लहजा है ख़ास तौर पे, जैसे इनकी भी अगर बात की जाए तो ये प्रोफेशनल सिंगर नहीं थी, मतलब इन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह इज़्ज़त और शोहरत से नवाजा था। ना सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इनके मदाह थे। शायद ही कोई दुनिया का मुल्क जहाँ पे इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। तो मुझे ये बताएं कि हमने बात की केयर टेकर साहब से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 6-6 महीने साल तक कोई आता ही नहीं है। यार वो इसी तरह है, वो आप किसी भी कब्र पे जाना, ये कौम की कह लें बदकिस्मती है ना। हम लोग जिंदा जो हमारे हीरोज हैं उनको ऑन करते हैं ना, मरने के बाद पे बिल्कुल भी नहीं करते। यार वो कौन आता है किसी की भी हो, ठीक है, वो इंसान के अमाल साथ जाने, वो कोई भी शख्स हो। और इससे मैं इनका ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये क्योंकि शम्मा के पास भी रही कुछ अर्सा, हमारा लाहौर है ना, शम्मा स्टॉक बड़ा फेमस, वहाँ पे तो इनका अपना था। तो ये खोखे पे बैठा करती थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहा जी कि वो उनका आप घरों में नहीं जाती, मतलब जो हम साए उनका, वो कहते हैं जी कि ये तो गाने बजाने वाली है। तो ये मुआशरा ही कह लें कि वो इस तरह के आज भी हम उस तरह अपने फनकारों को ऑन नहीं करते। हालांकि मेरा नहीं हाल इससे कोई भी यार फ़र्क पड़ता है, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये इन्वेस्टर होते हैं जो दूसरे ममालिक में हमारा एक सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं। मैं बल्कि आपके तवस्सुल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या जो इनके मदाया उनसे अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी अभी रिसेंटली बरसी गुजरी, उनके नाम पे फैसलाबाद के क्योंकि वो थे, तो उनके नाम पे एक बाकायदा अंडरपास है, ठीक है। जो उधर का ऑडिटोरियम है कल्चर कॉम्प्लेक्स, उसका नाम भी नुसरत फ़तेह अली खान है। तो इनके नाम पे भी कोई ना कोई गली होगी। जैसे ये गढ़वी मोहल्ला बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा कितनी गलियां, उनमें से चंद एक गली का नाम जो है वो रेशमा जी के नाम से मंसूब होना चाहिए। किसी जो कल्चर कॉम्प्लेक्स है या कोई भी जो कोई चीज़ है छोटी मोटी, वो इनके नाम पर भी लाजमी होना चाहिए, जिससे वो मदाओं में यानी कि वो हमेशा जिंदा रहे। वैसे तो वो अपने फ़न की बदौलत हमेशा जिंदा रहेंगी, लेकिन फिर भी एक जो कोई नाम मंसूब होगा, तो ये हमारे लेजेंड्स थे, कहा जाए तो उनको अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। और ये तो ऐसी बातें हैं कि यार कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता, जो एक औलाद होती है वो ठीक है। वो मैं भी बहुत ज़्यादा, मैंने 10 साल से पिछले से यही काम कर रहा हूँ। कब्रों पे किसने जाना यार, मफादात होते हैं हर इंसान के, जब कोई फ़ायदा मिलता है बेसिकली तो होता है आपने फातिहा करनी है किसी के लिए भी, चाहे वो रेशमा जी हो, आपके कोई भी है, तो उनके लिए आप कहीं पर भी पढ़ के जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, रेशमा साहिबा के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने बहुत नेक काम भी किए। उन्होंने एक मस्जिद तामीर करवाई और एक उनकी ख्वाहिश थी कि इमाम बारगाह भी मेरी हयात के दौरान बननी चाहिए। बिल्कुल, वो देखे ना इमाम बारगाह में कब्र है, तो वो उसी वजह से ही वो देखा जाए तो वो भी उनकी ख्वाहिश थी। और इस तरह वो जितने भी मैंने आपको बात की कि वो यार
اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ضروری تھوڑی کیونکہ اگر گلوکاری کر رہا ہے یا کوئی اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ کوئی اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. میں ایسے کئی فنکاروں کو جانتا ہوں جو بچوں کی تعلیم کے اخراجات انہوں نے اٹھائے ہوئے راشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کی بھی جیسے آپ نے بتایا مسجد کا تو نہیں مجھے علم, لیکن امام بارگاہ کا ان کی بڑی خواہش تھی. یہ اسی امام بارگاہ کے باہر ربیہ میں کیئر ٹیکر میں وہ اکثر رویا کرتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے یہاں پہ دفن کیا جائے. اس کے بعد ان کے بچوں نے خاص طور پہ وہ راول چاہیے نام تھا, وہ بھی بیٹا کا بھی انتقال ہو گیا, ایک بیٹا اور بیٹی ابھی حیات ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ ان کی تدفین کی. ان کے چاہنے والے انڈیا اور پاکستان دونوں میں موجود ہیں. ان کے چاہنے والوں کو جو ان کے سے محبت کرتے ہیں ان کو پیغام دیں گے کوئی؟ بس یہی پیغام ہے یار, یہ ہمارے لیجنڈس ہیں, ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. وہ کہیں پہ بھی ہیں, وہ پوری دنیا میں ان کے مداح تھے. مجھے جیسے ایک آخری بات کرنا چاہوں گا, مجھے بہت جو ان کی پسند تھی خاص طور پہ کر کے جیسے نصیب لال بھی گڑھی محلے میں ہی رہتی ہیں ابھی تک, یہ بھی یہیں پہ رہی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس چند پیسے آ جائیں, شہرت آ جائے تو ہم اپنے رشتہ داروں ایون کے سکے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ گھروں کو اسی علاقے سے یہ منسوب رہی اینڈ تک, ٹھیک ہے, اپنی زندگی کی جب تک حیات رہی. پھر باقی چیزیں بھی اگر آپ ان کی دیکھیں تو ان کا جو ڈریس اپ سٹائل تھا, جو ان کا وہ بڑا دوپٹہ لینے کا, اور وہ جس طرح ایک راجستھانی خواتین ہوا کرتی ہیں کہ یہاں تک وہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں تک وہ کڑے پہنتی ہیں. آپ انڈین خاص طور پہ اگر دیکھیں تو یہ سیم اسی طرح تھی, بالیاں پہننا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا, اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا, یہ اس کو لے کے آن کیا ہے انہوں نے. جی ناظرین, میرے ساتھ مرزا عثمان بیگ موجود تھے. بلبل صحرا کا لقب پانے والی, پوری دنیا میں مشہور ہونے والی مشہور گلوکارہ ریشمہ صاحبہ کی آخری آرامگاہ پر ہم موجود تھے. ہم نے ان کی زندگی کے کچھ لمحات آپ کے ساتھ شیئر کیے. اپنے میزبان مبین احمد کو سوشل الائنس سے اجازت دیں.